विकास जी, सबसे पहले रिपोर्टर पोस्ट में आपका स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने अभी जो ऑडियो उनका जो लगातार अभ्यर्थियों के बीच जा रहा था, लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों के बीच वो ऑडियो और मैसेज जो है वो गया, जिन्होंने भी जेएसएससी में परीक्षाओं के लिए अपने फॉर्म भरे थे, उसके जरिए उन्होंने 7 लाख अभ्यर्थियों तक ऑडियो और मैसेज पहुंचाया है। और वो सर्वे रिपोर्ट जो है उससे सार्वजनिक करते हुए अपनी बातें यहाँ पर उन्होंने रखी है कि 73% अभ्यर्थियों ने हामी भरी है 2016 से पहले वाली नियोजन नीति लाकर सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। और अगर हम लोग जो यहाँ पर 16% जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें 2016 से पहले वाली नियोजन नीति नहीं चाहिए। और 11% जो लोग हैं, उनका कहना है कि हम इस पर अपनी राय नहीं देना चाहते, या फिर मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो आप इसको लेकर के क्या कहिएगा, इस सर्वे रिपोर्ट को जिस तरीके सरकार ने सार्वजनिक किया है? देखिए, सबसे पहले तो रिपोर्टर पोस्ट का चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा स्टूडेंट के मुद्दे को इतने प्रखरता से, इतनी प्रमुखता से उठाता है, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। रही बात की जो सरकार के द्वारा जो एक ऑडियो आप अपने एक फोन कॉल मैंने करके लोगों से ये मंतव्य जानना चाहा छात्रों से, उसके बाद में अगर ये चीजें सार्वजनिक किया गया है कि उसका आंकड़ा क्या है, तो ये देखिए, ये रिकॉर्डेड कॉल था, ठीक है, और इस पे जो भी सर्वे हुआ है उसका आंकड़ा सरकार के पास में है, तो इसका ऑथेंटिसिटी पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि क्या ऑथेंटिक है क्या नहीं है। लेकिन मैं एक टिपिकल एक स्टूडेंट हूँ। रही बात की हमारे रांची जोन में, रांची जिले में जो भी मेन सिटी के अंदर में, नगर पालिका के अंदर में जो चीजें, आपका स्टेट लाइब्रेरी हो, सेंट्रल लाइब्रेरी हो, फिर आपका जो है वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर प्राइवेट लाइब्रेरी हैं, सभी जगह पे कहीं कहीं से हमारे जो मित्रगण हैं, जहाँ पर एक सेंटिमेंट की बात हो, एक मोटो की बात हो, हर जगह पे जो इन्वायरमेंट है नियोजन नीति को लेकर के, वो ये है कि झारखंड सरकार ऐसा नियोजन नीति बनाए जो झारखंडी छात्र के हित की भावनाओं को आच्छादित करता हो, वो जन भावनाओं से प्रेरित हो। कहने का मतलब है कि 22 साल बने हुए झारखंड हो गया, यहाँ पर कोई ऐसा नियोजन नीति नहीं बना जिससे कि झारखंड के जो मूल युवा हैं, यहाँ पे जो मूल निवासी हैं, उनको कोई हितकर हो वो चीज, ऐसा नहीं हुआ। पूर्व की सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई उसको 2020 में क्वैश कर दिया गया। जो वर्तमान की सरकार ने 10-12 वाली नीति बनाई उसको 2022 के में जो है उसको क्वैश कर दिया गया। कुछ करना ही नहीं था इसमें। आज जो भी आपका न्यूज मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो है वो खबर निकल करके आती है कि सरकार ने 2016 की पहले वाली नियोजन नीति बना रही है, उस पर ये काम कर रही है। इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। 10-12 वाला जो प्रोविजन था वो बिल्कुल सही था, मात्र उसमें एक चीज ऐड करना था कि जो झारखंड के भौगोलिक सीमा के अंदर में जो शिक्षण संस्थान है, उससे जो एकेडमिक यानी कि 10-12 पास किया है, वो यहाँ पर ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन ये प्रावधान झारखंड के मूल निवासी वाले जो लोगों के लिए शिथिल किया जाता है, सिर्फ इतना ही कह रहा था। लेकिन नहीं, सरकार ने केवल जनरल को टारगेट करने के लिए वो चीज अच्छा हटा दिया। वहां पे उसने ये कहा अपनी 10-12 वाली नीति में कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो यहाँ पर आच्छादित हैं, जो आरक्षण कोटे से आच्छादित जो स्टूडेंट हैं, बस केवल उसके लिए 10-12 वाले प्रावधान शिथिल रहेगी। ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर उसको हटा करके मात्र ये कह दे सरकार कि जो हमारे झारखंडी हैं, मूल युवा हमारे निवासी हैं, वो कहीं से भी मैट्रिक इंटर पास किए हों, वो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जो बाहरी स्टूडेंट को भी हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उनको हमारे यहाँ से 10-12 करना होगा। बस यही करना था। हर जगह पे देखिएगा आपको, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हर जगह पे मोस्टली स्टेट में ये चीज लागू है। बस इसको यही करना था। जी विकास जी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने सवाल उठाया कि आखिर सरकार ने कैसे सर्वे कराया, तो सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी को ये कार्य दिया था, ये कार्य सौंपा था कि वो सर्वे कराए, और जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों से इसको लेकर के राय मांगी जा रही थी। मतलब भारत सरकार की ही कंपनी से उन्होंने सर्वे कराने का काम किया था। देखिए, हम कंपनी की विश्वसनीयता पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि आज नहीं, बहुत पहले से 2016 में जो 13/11 की जो नियोजन नीति बनी थी, उसके बाद से लेकर के नियोजन नीति का जो प्रश्न है उतना ग्रैब हो चुका है, स्टूडेंट के सेंटिमेंट से खेला जा रहा है
कि उससे लेकर के अभी तक कोई भी प्रॉपरली एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाई है जिसे कि कोर्ट ने क्वेश्चन न किया हो। मैं जी। यही चीज बोलूंगा कि सर्वे कुछ भी कहे, लेकिन स्टूडेंट का, एक आम स्टूडेंट का यही जन भावना है, यही भावना है, यही चीज है उनका सेंटीमेंट कि कोई भी नियोजन नीति बने वो झारखंडी मूल हितों को प्रभावित करता हो। ऐसा नहीं कि 2016 से पहले 40% ओपन टू ऑल कर दे रहे हैं आप। बाय द वे ठीक है, आप 60% लोग आपके आरक्षण कोटे में हैं, 40% ओपन टू ऑल कीजिएगा। अगर आप उसको भी अगर 1985 की खत यहाँ लगा करके नियोजित कीजिएगा तो आप एक चीज बताइए कि आप 100% आपको झारखंडी हो जाएगा, यानी कि 100% आप लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि आरक्षण वाले में तो वही लोग होंगे ना जो झारखंड के मूल निवासी होंगे। आप तो उसी को सर्टिफिकेट दीजिएगा आरक्षण का, तो वो तो अलग हो गए। और प्लस में आप जो 1985 के खतियान मैंने जिनके जो लगाएगा वो झारखंडी ही कहलाएगा, तो आप बाहरी लोग तो केस कर देंगे आपके ऊपर इस नियोजन नीति पर। तो ये चीज गलत था। मात्र इनको इतना ही चीज करना है ना कि 10-12 वाली नीति को लागू कर दें, लेकिन वो झारखंडियों को जो है, वो जो मूल निवासी है झारखंड के, उसके लिए प्रावधान को शिथिल कर दें। ये चीज कभी फंसबे नहीं करेगी कोर्ट में, वही करना था। बस 2 मिनट का चीज है, आराम से करके जाकर के तुरंत से खट से उस पर संशोधन करें नियमावली में और एग्जाम कंडक्ट कराएं, और बाकी कहीं कुछ खेल रही है। विकास जी, जिस तरीके से शिल्पी नेहा तिर्की ने भी कहा कि सरकार जरूर यहाँ पर जो 2016 से पहले वाली जो नीति थी जो कि 60-40 वाली रेशियो वाली थी, उसमें यहाँ पर संशोधन करके ही यहाँ पर नीति जो है वो लानी चाहिए। तो देखिए ये चीज क्या है ना कि अब सभी लोग के दिमाग में ये आ गया। मैं 2021 जून 2021 में ट्विटर कैंपेन चलाया था, झारखंडी युवा मांगे रोजगार। उसमें जो नियोजन नीति बनाई गई थी 10-12 वाले में, उस पर काफी जो टेक्निकलिटी चीज को समझाया था, लेकिन सरकार ने हम लोग का एक नहीं सुनी। ये जबरदस्ती लाया गया, अंत में जो है कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि जो 60-40 वाली जो रेशियो है आप उसको लागू कीजिए, लेकिन जिनको आपने ये कहा है कि नहीं हम झारखंड के मूल जो निवासी हैं, जो हमारे जो माने कि झारखंडी जो मूल हैं, हम उनको ज्यादा ये लाभ देंगे। तो हर जगह पे 90-10 का रेशियो है, कहीं पे 75-25 का रेशियो है। तो यहाँ पर जो है 60-40 का रेशियो जब लाइएगा, 40% ओपन टू ऑल कीजिएगा, तो जो झारखंडी युवा है वो कहाँ जाएंगे? उनको तो ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ना इसमें। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इनको कुछ नहीं करना है, 10-12 वाली जो नीति है उसको लागू करें। उसमें जो जनरल वाले को लिए प्रावधान को मैंने शिथिल नहीं किया गया था, वो जनरल वाले को लिए कर दें, और वो जनरल में उनके पास में जो खतियानी होंगे, कभी कभी खतियानी हो, चाहे 85 को, 64 को हो, 32 को हो, 27 का हो, किसी भी समय का खतियान हो, वो लोग के लिए ये प्रावधान शिथिल कर दें। कहीं कोई कोर्ट में नहीं फंसेगा ये चीज, और ये चीज ऑनगोइंग रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बहुत सारे स्टेट में ये चीज प्रावधान लागू है। 2 तारीख को होने वाले कैबिनेट से कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि अब सर्वे रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दिया गया है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि 2 तारीख को होने वाले कैबिनेट में सरकार नियोजन नीति को लेकर के अंतिम मोहर जो है वो लगा सकती है। देखिए सरकार तो पहले भी मनमानी की थी, आज भी कर रही है, तो अलग बात है इसमें कि क्या वो करेंगे। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि पहले भी डर था, आज भी डर रहेगा कि कहीं कोई केस न कर दे बाहरी लोग। तो मैं बता रहा हूं आपको कि आप जानते हैं कि यहाँ पे झारखंड में जो बाहरी लोग का बहुत ज्यादा गढ़ है यहाँ पे, ठीक है, तो वो केस कर सकते हैं अगर उनको बेनिफिट नहीं मिला तो। हम यही चीज हमेशा कहते थे कि कोई भी अगर आप कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे प्रॉपर रूप से एक पहले उसका एक कमेटी गठन कीजिए, और विधि विभाग से विधिक्षा करने के बाद में ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उसको लागू कीजिए। अगर बाय द वे अगर ऐसा मनमानी करेंगे 60-40, तो फिर यहाँ के लोग भी आक्रोशित होंगे, और वो चीज आपका भी अगर जनहित में नहीं होगा तो लोग भी परेशान करेंगे, और दूसरी बात है कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो कोर्ट ने खारिज कर देगा उसको। तो हम देख रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बनाएंगे तो ही जाकर कोर्ट में टिकेगी और हम लोग का लाभ मिलेगा उससे। तो मैं यही बोलूंगा कि ठीक है, 2 तारीख को अगर लागू कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार सोच समझ करके झारखंडी युवाओं के हित में रह करके फैसला ली होगी। अगर नहीं होती है तो फिर आक्रोश तो उत्पन्न होगा ही होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, हम लोगों के साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।